जी स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर मैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो मैं कहना चाहूँगी कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसैकेराइड आएंगे और डाइसैकेराइड आएंगे। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर जो है वो इनमें पाया जाता है मोनोसैकेराइड के अंदर। ठीक हो गया जी। तो मोनोसैकेराइड जो है सिंपल शुगर है और इनके अंदर ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर पाया जाता है। सिंपल की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इनमें ग्लूकोज होगा यानी मोनोसैकेराइड के अंदर, और ग्लैक्टोज होगा, और इसके अलावा फ्रैक्टोज होगा। ये मोनोसैकेराइड हैं। ठीक हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं तो आपने कहना है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज, और इनमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है शुगर का। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि मोनो का मतलब वन होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम सिंपल की बात करें तो मोनोसैकेराइड आता है, वन मॉलिक्यूल होता है, और हमने पढ़ा कि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है और फ्रैक्टोज है। इसी तरह हम ये पढ़ते हैं कि डाइसैकेराइड भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। डाइसैकेराइड भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है और उसके अंदर टू मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होते हैं। और डाइसैकेराइड के अंदर सैक्रोज आता है और फ्रैक्टोज लैक्टोज आएगा, और इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, माल्टोज। ठीक हो गया। सैक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये तीनों जो हैं ये डाइसैकेराइड हैं और ये तीनों बनते हैं मोनोसैकेराइड के मिलने से। ठीक हो गया। डाइसैकेराइड के अंदर टू मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होते हैं और ये बनते हैं मोनोसैकेराइड के आपस में मिलने से। अब हम ये देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड का कौन कौन से आपस से मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनते हैं। ठीक हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि मोनोसैकेराइड के अंदर हमारे पास ग्लूकोज, ग्लैक्टो, फ्रैक्टोज है, और डाइसैकेराइड जो हैं वो बनते हैं मोनोसैकेराइड के कोई से दो मॉलिक्यूल के मिल जाने से। तो अगर हम ये कहें कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से कौन सा वाला डाइसैकेराइड बनता है तो वो बनता है माल्टोज। ठीक हो गया। यानी दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे आपस में तो एक डाइसैकेराइड बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा, क्योंकि डाइसैकेराइड के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल मिले आपस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट के तो क्या बन गया, डाइसैकेराइड। अब हम यहाँ पे हम जान लेते हैं कि माल्टोज का तो पता चल गया हमें कि वो कैसे बनता है। अब हम ये देखते हैं कि सैक्रोज और लैक्टोज जो हैं वो किन दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। तो अगर हम सैक्रोज की बात करें कि सैक्रोज किसके मिलने से बनता है, अब हम ये देख लेते हैं। सैक्रोज जो होता है वो बनेगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिलने से। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिलने से बनेगा हमारे पास सैक्रोज। अब देखें, आपने याद रखना है कि सैक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मिलने से बनता है। अब हम लैक्टोज की बात करते हैं कि लैक्टोज किन दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है। तो अगर हम ग्लूकोज और लैक्टोज को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनेगा, लैक्टोज बन जाएगा। ठीक हो गया। तो डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बताया कि कैसे बनते हैं डाइसैकेराइड। अब हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से आते हैं। सिंपल की बात तो हमने कर ली। कम्प्लेक्स के अंदर आएंगे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक हो गया। तो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होते हैं और पॉलीसैकेराइड के अंदर 10 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, यानी 10 या 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ शुगर जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड के अंदर होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 10 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के। सही हो गया। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब हम मज़ीद आगे पढ़ते हैं। ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमारे पास आती है रैफिनोज। ठीक हो गया। और जो पॉलीसैकेराइड है उसमें हमारे पास आती है स्टार्च आता है, ग्लाइकोजिन आता है, स्टार्च आता है, ग्लाइकोजिन आएगा, फाइबर आएगा और एक और आएगा जिसका नाम होता है सेलुलोज। ठीक हो गया। ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये सारे कहाँ से हासिल होते हैं।
ठीक हो गया। स्टार्च कहाँ से हासिल हो, ग्लाइकोजन कहाँ से, फाइबर कहाँ से, सेलुलोज कहाँ से। अगर हमने पढ़ लिया ओलिगो के बारे में और पॉलीसेकेराइड के बारे में, दोनों कम्प्लेक्स है। अब हम ये पढ़ेंगे कि स्टार्च कहाँ से आता है। स्टार्च जो है प्लांट से आता है। प्लांट जो स्टोर करते हैं ग्लूकोज वो स्टार्च होता है। बड़े ही आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो जो प्लांट स्टोर करते हैं ग्लूकोज वो स्टार्च होता है। जैसे हम जो बीज खाते हैं प्लांट्स में से, सीड होते हैं, सोयाबीन होता है, दालें होती हैं, और इसके अलावा जो नट्स होते हैं जैसे बादाम होता है, अखरोट होता है, ये सारे के सारे स्टार्च हैं। इन सब में स्टार्च होता है। कैरेट के अंदर जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं प्लांट्स की, वो भी स्टार्च रखती हैं अपने में। फाइबर की बात करें तो जो कवरिंग होती है प्लांट्स की, जिससे प्लांट्स की कवरिंग हुई होती है, जैसे हमारे देखें कोई भी कवरिंग होती है, छिलका होता है चीज़ों का, तो वो होल ग्रेन के अंदर ये पाया जाता है फाइबर। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन हम जानते हैं कि हमारे मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर होता है, और ये स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर। स्टोर ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन कहलाता है। हम इसे फूड के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते ग्लाइकोजन को। ठीक हो गया। हम इसे फूड के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते, हमारी बॉडी इसको बनाती है, ग्लूकोज को स्टोर करती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं सेलुलोज के बारे में, कि यह मैं बता रही हूँ आपको कि बॉडी स्टोर करती है ग्लाइकोजन को, हम इसको फूड के ज़रिए हासिल नहीं कर सकते। ओके जी, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हम एक और टाइप थी पॉलीसेकेराइड की, जो थी सेलुलोज। तो सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है, जो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वाल होती है इसमें पाया जाता है। ठीक हो गया। ये हमने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी, और मैंने आपको ओवरऑल पढ़ाया सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में। आई होप यू लाइक दिस।